जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 18 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 18 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। 18 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 18 मार्च के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 18 मार्च के दिन वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डिस्कवरी का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हो सकते हैं, किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। आपका नेचर बहुत बदल गया है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई है। आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। यस, या तो आप लोग खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, खुद के अंदर, आपके अंदर जैसे कि मेडिटेशन के थ्रू आप लोग अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो जब से आप इनसे दूर हुए हैं इनको फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ से खुशियाँ चली गई, इनकी लाइफ से अबंडेंस चली गई। यस, जिस तरह से ये आपके साथ रहते थे खुशी खुशी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, तो वो सेटिस्फेक्शन चला गया है। ओके, आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, या इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकने का शौक़ हो सकता है। काफ़ी क्लासी लोगों में इनका उठना बैठना हो सकता है। मतलब वही है कि या तो बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, बहुत हाई फाई फैमिली से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जब आपके साथ इनकी मैरिज हुई या आप लोग कनेक्शन में आए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको ईगो शो किया है, घमंड दिखाया है। या तो ये सेल्फ मेड पर्सन है, अपने दम पर इन्होंने अपनी पोजीशन को बनाया है जिसकी वजह से इनके अंदर ईगो या प्राइड बहुत है। तो दोनों ही सिचुएशन में इन्होंने आपको हमेशा ही फॉर ग्रांटेड लिया है। आप लोग जब भी तैयार हुए या आप लोगों ने अपने आप को फ्लॉन्ट करने की कोशिश की तो हमेशा ही इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, या आप लोग अंदर ही अंदर, मतलब इन्होंने बहुत कुछ गलत किया हो सकता है आपके साथ, आपकी पर्सनालिटी को दबाने की एंड आपको आपके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डालने की कोशिश की हो सकती है। जैसे आपकी फैमिली, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी, आपका स्टेटस, ये सारी चीज़ें इस पर इन्होंने इसको हिट किया हो सकता है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने, मतलब इन्होंने आपको अपने लेवल का नहीं माना, आपको काफ़ी कम समझा। जबकि आपकी मेंटालिटी ऐसी थी कि आप इनकी लाइफ को ब्यूटीफाई करने आए थे। आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते थे। आपको लगता था कि अगर आप मैरिड थे तो आपको लगता था कि इनके साथ आपकी ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। या अगर आप लोग लवर्स थे तो भी आप इनकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ ऐड करते थे। मतलब अगर इनकी लाइफ में जो भी सुकून, शांति, सेटिस्फेक्शन था वो सब कुछ आपकी बदौलत था। मतलब आप इनकी लाइफ में बेस तैयार कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल की बातों की वजह से, जैसे कि इगोइस्ट होने की वजह से, उन सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं दी। एंड देन आपने खुद को वैल्यू दी है। जब इन्होंने आपकी वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी तब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप इनकी, ओ यस, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू इस कदर घटा दी कि फिर आपने खुद को ढूंढा। आपने ये देखा कि आपने अपने पर्सन से, चाहे ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो या आपके लवर हो, आपने इनको इतना लव दिया है, इतना इन पे फोकस किया है, अटेंशन दिया है कि आपने खुद को खो दिया। जो आप थे वो सब खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब आपने इनको अच्छा करने के चक्कर में, इनको वैल्यू देने के चक्कर में अपनी वैल्यू बिल्कुल खो दी है। तो अब आप अपनी वैल्यू को खोज रहे हैं या आप खोज चुके हैं, ये सब कुछ अगर हो चुका है तो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है।
आप लोगों ने इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया है कि आप खुद ऑनरेबल हैं, आपको खुद इस पोजीशन पे पहुंचना है, कोई दूसरा पर्सन आपको ये जगह नहीं देगा। ओके, आप इस चीज़ के अधिकारी हैं। ये भी हो सकता है कि आपने हमेशा अपने हिस्से की खुशियाँ इनको दी हैं। जब भी आपको कोई क्रेडिट मिला है, कितना भी लव मिला है, आपने सबका सब इनको दे दिया है। ओके, मतलब वही चीज़ें इन शॉर्ट में बताऊँ तो सारी वैल्यू आपने इनको दी, चाहे उसके लिए आपकी वैल्यू कम हो गई, आपने कितना भी पेन सहा, लेकिन आपने इनको वैल्यू देने के चक्कर में खुद की वैल्यू ज़ीरो कर ली। एंड अब आप लोग खुद को वैल्यूबल बना रहे हैं, बना चुके हैं, ये भी हो सकता है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आया है ये कार्ड। यस, तो आप लोग पहले काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि आपको किया गया था, या तो ये आपकी फैमिली भी हो सकती है जिसने आपको बहुत दबा दबा के रखा, सप्रेस किया। आपके अंदर कितना टैलेंट था, कितनी एबिलिटीज़ थी। मतलब लोग होते नहीं हैं कई बार कि अगर आप लोग अच्छे दिख भी रहे हैं तो लोग टॉन्ट करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आपको पिंच हो जाए, देन आप लोग उस चीज़ को दोबारा कर ही ना पाएँ। ऐसा इसीलिए भी ये टारगेटेड भी हो सकता है कि आपको ऐसी टॉक्सिक फैमिली मिली कि जिस वजह से आपके अंदर ये सारे टैलेंट दब गए। या ये भी हो सकता है कि आपकी शादी के बाद, यस, आपकी मैरिज में आपकी फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, आपके मॉम या डैड हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, किसी के अंडर प्रेशर में रहे आप लोग, जिस वजह से आप लोगों का टैलेंट होते हुए भी आप लोगों ने हमेशा खुद को कम समझा। बट मेन चीज़ ये है कि जो रियलिटी होती है वो कभी छुपती है नहीं, वो निकल के बाहर आती है। तो आप लोग कितने क्रिएटिव हैं, कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये अब आप लोगों ने प्रूव किया है। यस, बहुत कुछ नेगेटिविटी झेलने के बाद आपने दिखा दिया है लोगों को कि आप एग्जैक्टली हैं क्या। यस, एंड अपने हार्ड वर्क से आप लोग आज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ की। ये आपकी हेल्थ का कार्ड है, तो आप लोग अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, अपनी सक्सेस, अपनी वेल्थ, सारी चीज़ें आप लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने दम पर। कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं। एंड वैसे देखा जाए तो आपने सारी जर्नी अकेले ही करी है, किसी ने भी आपको कितना भी पेन दिया है, आप अपने दम पर आगे निकले हैं। एंड इसी वजह से आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ भी आ रही हैं, स्टेबिलिटी भी आ रही है, एंड सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए, जब आपने खुद की वैल्यू की है, सेल्फ लव किया है, तब आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे होंगे, तभी आप इनको मिल पाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है, हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है, बट मे बी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, डिस्टेंस आ गई है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी आपके अंदर डिस्टेंस बहुत आ चुकी है। चाहे एक ही घर में रहते हैं लेकिन तभी भी आप लोग बहुत अलग हो चुके हैं, मेंटली अलग हो चुके हैं। या अगर ये आपके लवर हैं तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी किस्मत में होंगे तभी आप इनको मिलेंगे। यस, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं तो इनको दिख रहा है कि आपका फोकस कम्प्लीटली खुद पर है। अब आप किसी और को वैल्यू देने की जगह खुद को वैल्यू दे रहे हैं। यस, ओके, अब आपके पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हैं, जिस वजह से ये फील कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो इनकी लाइफ भी, स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में भी आएगी। क्योंकि यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या तो ये भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। यस, अब देखिए एक चीज़ ये भी हो सकती है, ये कोई आपके नेक्स्ट न्यू पार्टनर हो सकते हैं, या अगर ये आपके एक्स भी हैं तो ये जो शो ऑफ करते थे या ये जो कुछ भी करा इन्होंने, इसका रीज़न ये होता है कि जब कोई किसी इंसान की पर्सनालिटी वीक होती है तभी वो दूसरे को लो फील कराने की कोशिश करता है। या दूसरा एक पार्ट ये भी होता है कि दूसरा पर्सन अगर आपको किसी एंगल से लो फील कराने की कोशिश करे तब आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको फिर दिखाना पड़ता है कि उसकी जगह क्या है। तो यहाँ पर आपके पर्सन खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एंड ये आपके साथ लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। यस, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई है ऐसा पर्सन, ये खुद विक्टिम है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या इनके मॉम एंड डैड हो सकते हैं। ये खुद ऐसे घर में हो सकते हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा
यस, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब किसी इंसान को उसकी फैमिली में बहुत दबा के रखा जाता है, तब वो दूसरे पर्सन को जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने से कमज़ोर को दबाना चालू कर देता है। तो यहाँ पे ये भी केस हो सकता है। ओके? जो इन्होंने सीखा है वही आपके ऊपर अप्लाई कर दिया। यस, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया है, तो ऐसा पर्सन अगर इनको मिल जाएगा, तो इनकी लाइफ की ग्रोथ भी हो जाएगी। तो मतलब कहीं न कहीं अ, ये आपके ऊपर डिपेंड हैं, ओके? यस। आपको लोगों ने बहुत सारे टॉन्ट किए हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है एंड आपको दुनिया भर की बातें सुनने को मिली। मतलब वही बात है कि आपने इतना ज़्यादा सह लिया है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कहेंगे लोग, और ये सब बातें आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। क्योंकि आपके पर्सन जो हैं इनके ऊपर बहुत पड़ता है इस चीज़ का इफ़ेक्ट कि कहीं कोई उनको कुछ कह ना दे। क्योंकि ये हमेशा गुड बुक में रहना चाहते हैं। ये हमेशा ये शो करना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, हर कोई इनकी तारीफ़ करे। लेकिन आपने किसी को घंटा इफ़ेक्ट नहीं लिया। आपने क्या किया कि आपको चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, आपको जो सही लगा वो आपने किया, अपने लिए स्टैंड लिया। ओके? एंड यस, आपके पार्टनर, आप लोग हो सकता है कि आप लोग टीवी सीरियल में काम करते हैं या आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं एंड आपको देख करके आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये देखो कितना चेंज आ गया है इस पर्सन में। पहले ये कितने ज़्यादा शाई थे, कितने ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, कितने ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे। आज देखो कितने ज़्यादा फेमस, कितने ज़्यादा पॉपुलर, कितने सारे फॉलोवर हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें ये बताते रहते हैं। ओके, तो आपकी जो सक्सेस है उसको ये विटनेस कर रहे हैं एंड ये किसी से आपके बारे में बात भी करते हैं। यस, अब इन्होंने आपको कभी घमंड दिखाया था, आपको कभी डाउन फील कराने की कोशिश की थी। यस, तो अब इनको डर लग रहा है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये सारी बातें या तो पता चल चुकी हैं या अब आप इतनी खुद में पावरफुल हो चुके हैं तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। तो ये डर अब इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ओके? यस, डिस्कवरी का कार्ड आ गया है। तो एक तो आपने अपनी खोज की है, आपने अपनी रियल पर्सनैलिटी को खोजा है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर आपके दिल में अपनी जगह खोज रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब आपके दिल में इनके लिए कोई जगह बची है कि नहीं बची है, या आप भी इनके लिए वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा इन्होंने कभी आपको किया था। ओके? तो आई होप सो। देखिए यहाँ पे भी कार्ड आया था, सेल्फ लव का ही आया है। आप लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग खुद को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आपका फोकस आ चुका है खुद पर। ओके? तो यही यस। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।